अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप लोग देख रहे हैं रियल चैनल पे दक्कनी खबरनामा। सबसे पहले देखेंगे अहम खबरें। मिनिस्टर सुनीता लक्ष्मी रेड्डी बोल रहे हैं, तेलंगाना बन जाने के बाद तेलुगु जुबान बोलने वाले 2 रियासतां बन जाते कते। टीआरएस के एमएलए हरीश राव तेलुगु देशम के लीडरां तेलंगाना बिल पे बातें करने में रुकावटें डाल रही बोल के आउट लिए। कोत्तापेट के एरिया में चोरा 50 तोले सोना, 70 तोले चांदी और 15,000 रुपये लेके भाग गए। गुजरात के चीफ मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रोजाना 1 लाख रुपये का मेकअप लगाते, बिहार के वजीर भीम सिंह बोले। अब खबरें तफसील से देखेंगे। वजीर सुनीता लक्ष्मी रेड्डी असेंबली में बोले, कांग्रेस जो वादा करती वो करके बताती। तेलंगाना रियासत बन जाने के बाद तेलुगु जबान बोलने वाली 2 रियासतें हो जाती कहते। तेलंगाना बिल असेंबली में आ जाने से ये बात प्रूफ हो गई कहते। कांग्रेस पार्टी जो वादा करी थी वो पूरा कर दी। जो पार्टियां कांग्रेस पार्टी को धोखेबाज पार्टी बोलते वो सब झूठे बातें हैं बोल के लोगों को अच्छी से मालूम हो गया बोल रही। कई को बोले तो बहुत जल्दी तेलुगु जबान बोलने वाले 2 रियासतें हो जाते कहते। इन्हों बोले जो तेलंगाना रियासत अलग होने जा रही, इसके वास्ते 1500 से ज़्यादा बच्चे जानों के कुर्बानियाँ दिए और हज़ारों लोग लाठियाँ, रबर के गोलियाँ और आंसू गैस को बर्दाश्त करे। उसके बाद ही इन लोगों को ये रियासत मिल रही। इन्हों तेलुगु देशम के बड़े चंद्रबाबू नायडू पे कुड़कुड़ाते हुए बोले, इन्हों तेलंगाना वालों को धोखा दे रहे। कभी उन्हों तायद करते फिर फौरी बदल जाते। यही हाल बीजेपी वालों का भी है कहते। इन लोग 1 वोट 2 रियासत का नारा देने वाली बीजेपी जब हुकूमत पे आए वक्त 3 रियासतें नहीं बनाई, कई को तेलंगाना नहीं बनाई बोल के पूछे। टीआरएस एमएलए हरीश राव बोले, तेलुगु देशम लीडरां तेलंगाना बिल पे बातें करने में रुकावटें खड़ी कर रहे हैं। दूसरी तरफ असेंबली के दिनों को बढ़ाओ बोल रहे। टीआरएस के लीडर हरीश राव असेंबली में बातें करते हुए तेलुगु देशम लीडरों पे कुड़कुड़ाते हुए बोले, तेलुगु देशम के लीडर तेलंगाना बिल पे बातें करने में बूम पुकारा करते हुए रुकावटें खड़े कर रहे। और दूसरी तरफ मोदू कृष्णम्मा नायडू असेंबली के दिनों में इजाफा करो बोल रहे। इन्हों बोले जो भी वक्त सेंटर वाले दिए इसमें अच्छे से बातें करने का मौका देना कहते। इन्हों तेलंगाना के एमएलए को भी बोले, सीमा आंध्रा वालों की चाल में नको फंसो। गुजरात के चीफ मिनिस्टर नरेंद्र मोदी खूबसूरत दिखना बोल के एक माहिर ब्यूटिशियन से मेकअप करा के घर के बाहर निकलते गए। बिहार के वजीर पंचायत राज भीम सिंह का बोलना है, पीएम बनने के ख्वाब देख रहे सो नरेंद्र मोदी पब्लिक में आने से पहले एक ब्यूटिशियन से मेकअप करा के घर से निकलते। वो ब्यूटिशियन एक वक्त मेकअप करने के 1 लाख रुपये लेता गते। राज भीम सिंह की बात सही है तो हैरत है, 1 लाख रुपये का मेकअप करके निकलने के बाद उन्हों ऐसे दिख रही, तो बगैर मेकअप करे निकले तो कैसे दिखते होंगे। हमको तो ये गलत फहमी थी, इन्हों बगैर मुंह धो के आते होंगे। रोज़ाना 1 लाख रुपये का मेकअप कराने के बारे में सियासी आदमियाँ तो दूर की बात, फिल्मी हीरोइन ऐश्वर्या राय या कटरीना कैफ भी ने सोची होंगी। मेकअप कितना भी करा लो, आँख, नाक, मुँह और खिचड़ी दाढ़ी तो वही रहेंगी। दाढ़ी बोले तो याद आया, थोड़े दिन पहले फिल्म एक्ट्रेस चित्रंगदा सेन बोले थे, नरेंद्र मोदी दाढ़ी कटा के सफाचट कल्ले कर लिए तो अच्छा है। इनको क्लीन शेव हालत में कई को देखना चाह रही, ये तो हमको नहीं मालूम। हमको इतना मालूम है, सिंग कटा देने से बैल को बछड़ा नहीं बना सकते। कांग्रेस के पुराने लीडर दिग्विजय सिंह बोल रहे हैं, तेलंगाना मसौदा बिल पे जो भी बातें गड़बड़ियां हो रही, इससे तेलंगाना बनाने में कुछ भी रुकावटें नहीं होते कहते। नई दिल्ली में मीडिया वालों से बातें करते हुए दिग्विजय सिंह बोल रही, उन्होंने चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी से तेलंगाना बिल के बारे में बातें कर लिए और असेंबली में तेलंगाना बिल पे पूरे बातों को सुन के दिल्ली को आ जाओ बोल के भी उनको बोल दिए गए। तेलुगु देशम एमएलए मुद्दू कृष्णम्मा नायडू बोले, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सेंटर होम मिनिस्टर के दबाव में आके असेंबली के दिनों में खालिज 1 हफ्ता बढ़ा दिए।
तेलुगुदेशम के एमएलए मोदू कृष्णमा नायडू असेंबली में बातें करते हुए बोले, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्रणब मुखर्जी, सेंटर के होम मिनिस्टर सुशील कुमार शिंदे और सोनिया गांधी के दबाव में आके हम लोग असेंबली को 20 फरवरी तक बढ़ाओ बोले तो खाली एक हफ्ते 30 जनवरी तक ही बढ़ाए करते। इन्हों बोले आर्टिकल 3 के तहत बिल पेश करने से पहले सरहदों के बारे में डिटेल बताना और ये बिल पे वोटिंग करना या नहीं करना इस पे राय लेना ज़रूरी है कहते। इन्हों डिमांड कर रहे तेलंगाना बिल पे असेंबली को 20 फरवरी तक बातें करो। इन्हों बोले खालिज रियासत के 2 टुकड़े करके राहुल गांधी को पीएम बनाने की कोशिशें कर रही कहते। एक्टिंग के स्कूल दिलीप कुमार को महाराष्ट्र गवर्नमेंट के तरफ से महाराष्ट्र भूषण अवार्ड दे रहे कहते। दिलीप कुमार को महाराष्ट्र भूषण अवार्ड देने वाले हैं बोल के वहाँ के एक मिनिस्टर संजय देवतड़े एमएलसी कपिल पाटिल को इतला दिए। संजय देवतड़े किसको कपिल पाटिल को ये इतला कई को दिए बोले तो दिलीप कुमार की 91वीं सालगिरह के मौके पे कपिल पाटिल दिलीप कुमार को महाराष्ट्र भूषण अवार्ड और भारत रत्न अवार्ड दियो बोल के मांग करे थे। इस वास्ते संजय देवतड़े बोले भारत रत्न अवार्ड दिलीप कुमार को देने के वास्ते एक सिफारिशी कमेटी बनाएंगे और हुकूमत से दिलीप कुमार को भारत रत्न अवार्ड देने के वास्ते बोलेंगे। संजय देवतड़े दिलीप कुमार की तारीफ करते हुए बोले, दिलीप कुमार अपने फ़न के तरफ से हिंदुस्तान में और हिंदुस्तान के बाहर के मुल्कों में आज भी करोड़ों लोगों के चहीते फनकार हैं। कोत्तापेट के इलाके में बड़ी चोरी हुई जिसमें नई मालूम सो चोरा खुफला तोड़ के 50 तोले के सोने के जेवरा, 70 तोले के चांदी के जेवरा और 15,000 रुपये नकद रकम लेके भाग गए। कोत्तापेट के रहने वाले नरसिम्हा जो व्यापारी है जुमेरात की रात को अपने घर को खुफल डाल के अपने सगों के पास मिलने के वास्ते गए थे। नहीं मालूम सो चोरा उनके घर के खुफला तोड़ के अलमारी में से 50 तोले सोना, 70 तोले चांदी के जेवरा और 15,000 रुपये नकद लेके भाग गए। जब नरसिम्हा अपने घर को आए तो चोरी हुई सो मालूम हुआ। उन्होंने पुलिस में शिकायत लिखाए। पुलिस वाले एक मुकदमा दर्ज करके तहकीकात में लगे हुए हैं। मेहदीपट्टनम चौरस्ते पे नए मालूम सो ऑटो वाला एक औरत को टक्कर मार दिया जिससे उन्हें जगह पेश मार गई। 35 साल के नागम मनी फूला बेचते। फूला लाने के वास्ते उन्होंने मौजम जाही मार्केट को जा रहे थे कहते। इन्हों आसिफ नगर में रहते। मेहदीपट्टनम चौरस्ते पे एक ऑटो वाला टक्कर मार दिया। इन्हों जगह पे मर गए। आसिफ नगर के एसआई ए मोनीवल एक केस बुक करके तहकीकात कर रही। उस्मानिया को भिजाते वक्त ही रास्ते में उन्होंने मर गए कहते। మార్కెట్కి వెళ్తా ఉంటే మార్కెట్ రోడ్ క్రాస్ చేసి వెళ్తా ఉంది మెహదీపట్నం చౌరస్తాలో ఆటో వాళ్ళు తరిగిచ్చేసి వెళ్ళిపోయారు కానీ ఆటో వాళ్ళు ఎవరు ఇంతవరకు దొరకలేదు పోలీసు ఎంక్వైరీ చేస్తామంటున్నారు వాళ్ళు ఎప్పుడు ఎంక్వైరీ చేస్తారో ఎప్పుడు పట్టుకుంటారో ఏంటనేది తెలియదు కొంచెం తొందరగా పట్టుకోవాలని మేము విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం ఆ కొడుకు కూతురు ఉన్నారు వాళ్ళకి ఏమైనా సాయం చేస్తారేమో అని అనుకుంటున్నాం మరి ఇక వాళ్ళు చేస్తారా లేదనేది వాళ్ళకి తెలుసు मद्रास की हाईकोर्ट वाले तेल के कंपनियों को सब्सिडी से फायदा उठाने से वालों को आधार कार्ड दाखिल करो बल्कि जोर जबरदस्ती नक्का करो बोले। जस्टिस आर सुधाकर और जस्टिस वीएम वेलमोनी के साथ मद्रास हाईकोर्ट की मदुराई बेंच वाले ये मामले पे सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही बोले और जब तक बड़ी अदालत की तरफ से फैसला नहीं होता उस वक्त तक एलपीजी के तेल कंपनियों वालों को आधार कार्ड दाखिल करो बोल के जोर ज़बरदस्ती नक्को करो बोले। इसके अलावा ये बेंच वाले पहले नोटिस दे के बोले कई को बोले तो तेल कंपनियां वाले लोगों को अपनी राय पेश कर सकना। वजीर जी अरुणा असेंबली में बोले इन आंध्रा के लोगों के दिलों के बातों को देखते हुए रियासत को अखंडित रखो बोले कहते। वजीर जी अरुणा असेंबली में चल रहे सो तेलंगाना बिल पे बातें करते हुए बोले इन आंध्रा के लोगों के दिलों के बातों को देखते हुए रियासत को अखंडित रखो बोल रहे। इन्हों बोले तेलंगाना वाले खालिज इन लोगों के साथ हो रही सो नाइंसाफियों के बातें करते। मैं इन लोगों को ये बता रही हूँ तेलंगाना से कितने की औरतें मिनिस्टर है मगर मैं अकेली आंध्रा की औरत मिनिस्टर हूँ। इन्हों बोले रियासत के 2 टुकड़े होने से पानी सेहत पढ़ाइयों का मसला आंध्रा वालों को बढ़ जाता। कई को बोले तो बड़े बड़े मेडिकल कॉलेज हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज हैं और कारपोरेट दवाखाने हैदराबाद में हैं और ये पूरे बड़े दवाखाने आंध्रा वाले बनाए सो है जिसमें केयर हॉस्पिटल, ग्लोबल हॉस्पिटल, अपोलो हॉस्पिटल और दूसरे कित्ते की हॉस्पिटल है कहते। 2-3 సార్లు వాళ్ళ నియోజకవర్గానికి కూడా మరి కొన్ని ప్రభుత్వ కార్యక్రమాలు ఉంటే వారు రావడం జరిగింది అధ్యక్ష। వారి కొన్ని సమస్యలు కూడా రైతులకు సంబంధించి అడగటం జరిగింది అవి నేను చేయడం కూడా జరిగింది అధ్యక్ష। వారు చాలా మంచి నీతి నియమబద్ధత కలిగినటువంటి మంచి రైతు నాయకులు అధ్యక్ష।
दरगाह यूसुफन के पास हबीबनगर पुलिस को एक लाश हासिल हुई गते। सब इंस्पेक्टर रामकृष्ण रेड्डी मीडिया से बातें करते हुए बोले, किसी को भी इस लाश की शनाख्त हो तो वो हबीबनगर पुलिस स्टेशन से रुजू हो। ओएसुद्दीन हॉस्पिटल का उसने एडमिट हुआ 20 तारीख को और 23 को उसने डिस्चार्ज हुआ है। वो सीधा ऑटो में आकर के उधर उतरे जरानी गेट के पास, वाकई उधर बैठे तो सुबह फिर उनको चेक किया तो डेथ हुआ। सलमान खान अपनी आने वाली फिल्म जय हो के बारे में ये बोले, ये फिल्म इनको बहुत पसंद है कहते। सलमान खान उम्मीद जाहिर करे कि फिल्म जय हो लोग भी पसंद करेंगे, मगर साथ ही साथ उन्होंने ये भी बोले ऐसा भी होता कभी कभी एक्टर को जो फिल्म पसंद आती वो पब्लिक को पसंद नहीं आती, इस वास्ते उनको हैबत भी है कहते। उनकी एक फिल्म वीर आई थी, वीर आने से पहले उन्होंने बोले थे वीर उनके बाबा सलीम खान को बहुत पसंद आई। ये भी बोले थे उनके बाबा को जो भी फिल्म पसंद आती वो कामयाब होती, मगर जब वीर फिल्म आई तो ज़्यादा नहीं चली थी। जय हो नाम के पहले कितने की नामा बदले, उनमें से एक नाम मेंटल भी था। मेंटल नाम रखे बोल के मालूम हुआ तो सलीम खान औंट लिए थे। उन्होंने बोले थे फिल्म चल गई तो लोग सलमान खान के बजाय मेंटल खान पुकारना शुरू कर दिए तो क्या कर लेंगे, किस किस के मुंह को ढक्कन लगाएंगे। सलीम खान के एतराज़ के बाद फिल्म का नाम मेंटल से जय हो रखे। सेंटर के मिनिस्टर मनीष तिवारी बोल रहे हैं, नरेंद्र मोदी गोरखपुर में जो तकरीर करे वो सही नहीं है कहते। मनीष तिवारी बोले साल 1991 में पहले के वजीर आजम चंद्रशेखर 4 महीने 4 साल के बराबर है बोल के नारा निकाले थे। अब 23 सालों के बाद गुजरात के सीएम ये नारे को इस्तेमाल कर रही और 60 साल के बाद 60 महीनों के बातें कर रही। मनीष तिवारी बोले सियासत में तो भी सही तरीके से कामा करना, किसकी भी देखा देखी नहीं करना। लोग कांग्रेस को 60 साल तक कुर्सी पे कई को बिठाए और बीजेपी को 6 महीने में कुर्सी से कई को उतारे, उन्होंने सोचो बोल रहे। बात चेपने की कोशिश करें और ये सोचें कि लोगों की याददाश्त नहीं है, उनकी तरह और लोग भी हैं जो काफी साल से राजनीति की पृष्ठभूमि में है और जो इस देश में घटना चक्र घटा है उस चीज को याद रखते हैं। Manish, in English also, please, how do you respond to Modi's charges today? Well, I think the most amusing part of the entire speech was that even the rhetoric is unoriginal. I recall in 1991, late Chandrasekhar ji, for whom I have the greatest personal respect, had given a slogan, 44 months, square 40 years. And now 23 years later, the Chief Minister of Gujarat repeats those same lines, 60 months squares 60 years. The fact is that if you're in politics, at least you should come up with original lines, rather than rely on a borrowed script which has been rejected by the people. Moreover, I think the Bharatiya Janata Party should introspect as to why the country is prepared to give the Congress 60 years and not even prepared to give them 6 months. That is the fundamental inflection point which needs to be reflected upon. And insofar as trains leaving. सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी आंध्र प्रदेश की असेंबली में तेलंगाना बिल पे हो रही सो बहसों के वास्ते 30 जनवरी तक टाइम दिए और बिल मरकज को वापस कर दो बोले। मरकज के वजीर दाखिला सुशील कुमार शिंदे मीडिया वालों से बोले मरकज वालों के दिमाग में ये बात है तेलंगाना का बिल पार्लियामेंट के सेशन में कैसा भी पेश करना है, और ये भी बोले ये हम लोग करेंगे, सो वादा है जिसको हम पूरा करते। पार्लियामेंट का इजलास 5 फरवरी से शुरू हो रहा करते और 21 फरवरी को ख़त्म हो जाता। इसके अलावा इन्होंने ये भी बोले हमारे को ये भी देखना है आंध्र प्रदेश की असेंबली ये बिल 30 जनवरी तक मंजूर करती या नहीं। सेंटर के काबीना वाले 5 दिसंबर को 10 डिस्ट्रिक्टों का तेलंगाना बनाने के वास्ते मंजूरी दिए थे और मुल्क की 29वीं रियासत बनाते बोल के ऐलान भी कर दिए थे। वजीर माणिक्य वरप्रसाद राव असेंबली में बोले असेंबली के दिनों में बढ़ाने की बातों पे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पे कुड़कुड़ाना ठीक नहीं है कहते। वजीर माणिक्य वरप्रसाद राव असेंबली में बातें करते हुए तेलुगु देशम के लीडर मुद्दु कृष्णम्मा नायडू की तरफ से असेंबली के दिना बढ़ा दिए बोल के प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पे जो कुड़कुड़ाए वो गलत बात है कहते। कई को बोले तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की पोस्ट बहुत बड़ी है और उसकी इज्जत करो बोल के माणिक्य प्रसाद राव बोले। इन्होंने तेलुगु देशम के लीडरों को मशवरा दिए अगर असेंबली के दिना बढ़ा रही तो इसके वास्ते करारदाद पेश करना कहते।
शिवसेना के लीडर उदय ठाकरे शिवसेना के न्यूज़पेपर सामना में लिखे आइटम गर्ल राखी सावंत अरविंद केजरीवाल से अच्छी हुकूमत कर सकती। उद्धव ठाकरे अरविंद केजरीवाल को आइटम बॉय और राखी सावंत को आइटम गर्ल बोले। उद्धव ठाकरे ये भी लिखे आजकल सियासत में पागल जमा हो गए और वो पागलों के सदर अरविंद केजरीवाल है। उद्धव ठाकरे के ये बयान पे कुड़कुड़ाते हुए राखी सावंत बोले, इससे पहले दिग्विजय सिंह भी मेरा नाम चुपका चुप लिए थे। उन्होंने बोले, ये सियासी लोग मेरे पीछे कई को पड़े हुए है कि मेरा नाम लिए तक उन लोगों को नींद नहीं आ रही की क्या है कि मैं नाच के गुजारा कर ले रही हूँ, किसका क्या बिगाड़ी हूँ। उन्होंने बोले, अगर मेरे को केजरीवाल के साथ नाचना पड़ा तो मैं एक गाने पे नाचूंगी जिसके बोल है बाबूजी जरा धीरे चलो बिजली हूँ मैं। ये गाने पे कई को नाचूंगी बोले तो केजरीवाल एक जगह नहीं बैठ के इधर उधर ढंडला लेते हुए फिरते ना, इस वास्ते ये गाना गा के उनको होशियार करूंगी। बीजेपी के पुराने लीडर वेंकैया नायडू बोले, कांग्रेस पार्टी नरेंद्र मोदी पीएम बनने वाले हैं बोल के हैबत खारी करते। वेंकैया नायडू ये भी बोले, जब एनडीए की हुकूमत में अटल बिहारी वाजपेयी प्राइम मिनिस्टर थे, इस वक्त मुल्क के लोग खुश थे, खाने पीने के चीज़ें सस्ते थे और गवर्नमेंट के स्कीमों से फ़ायदा उठा रहे थे। क्राइम में बहुत कमी हो गई थी। वो ज़माने में अब के ज़माने में ज़मीन आसमान का फ़र्क हो गया। उन्होंने बोले, बीजेपी के ज़माने में मुल्क तरक्की कर रहा था, कांग्रेस के दौर में मुल्क पीछे हो जा रहा। वेंकैया नायडू बोल रहे हैं, सो बातें अगर सही हैं तो इंडिया के लोग बीजेपी की हुकूमत को हटा के कांग्रेस पार्टी को कई को जिताए होंगे। मरकज के वजीर पनाबाका लक्ष्मी बीजेपी में मिलके पार्टी टिकट पे इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं बोल के अफवाहें उड़ा रहे हैं, सो वालों पे इतराज करे। पनाबाका लक्ष्मी बोले, कांग्रेस पार्टी को छोड़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता। कई को बोले तो आज जो कुछ भी उन्होंने है वो कांग्रेस पार्टी की वजह से छेगते। उन्होंने ये भी बोले, 2014 के इलेक्शन में कांग्रेस के टिकट पे बापटला से इलेक्शन लड़ते। इन्हों ये शिकायत कर रहे हैं रियासत की हुकूमत वाले उनके हल्के में तरक्की के कामों के वास्ते कुछ भी फंड नहीं दे रहे कहते। आखिर में अहम खबरें एक बार फिर देखेंगे। मिनिस्टर सुनीता लक्ष्मी रेड्डी बोल रहे हैं, तेलंगाना बन जाने के बाद तेलुगु जुबान बोलने वाले 2 रियासतां बन जाते कते। टीआरएस के एमएलए हरीश राव तेलुगु देशम के लीडरां तेलंगाना बिल पे बातें करने में रुकावटें डाल रही बोल के औंठ लिए। कोत्तापेट के एरिया में चोरा 50 तोले सोना, 70 तोले चांदी और 15,000 रुपये लेके भाग गए। गुजरात के चीफ मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रोजाना 1 लाख रुपये का मेकअप लगाते, बिहार के वजीर भीम सिंह बोले। रियल चैनल के दक्कनी खबरनामे में बस इतना ही। फरजाना को दियो इजाजत। अल्लाह हाफिज।